नमस्कार। दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। वो कहते हैं ना कि पीड़ा को बांटने से ही घटती है। यदि उसे अपने पास ज़्यादा देर तक रखें तो वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जाती है। दर्शकों, कुछ बीमारियाँ भी ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, संकोचवश ना किसी को बताते हैं, शर्म के कारण अपनी पीड़ा नहीं बांट पाते हैं और बाद में वही बीमारी एक गंभीर रूप ले लेती है जो बेहद खतरनाक साबित होती है। उनमें से एक बीमारी है मूत्र रोग, जिसके बारे में आज भी लोग बात करने में कतराते हैं और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मूत्र रोग और उसके इलाज के बारे में, जिसके लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं ESIC हॉस्पिटल बीहटा से अपर प्राध्यापक मूत्र एवं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गौरव मिश्रा। नमस्कार सर। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आप जानते हैं हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए, हमसे संपर्क कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171, जो आपके टीवी स्क्रीन पे अभी फ्लैश भी हो रहा है। तो आप अपने प्रश्न बेझिझक डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, तब तक हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अपने इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हैं कि अपने शरीर के अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं रहती है। तो मूत्र रोग के ऐसे क्या लक्षण हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए पहले से, ताकि जब वैसे कोई लक्षण हमें दिखें तो हम सतर्क रह सकें या इलाज करवा सकें? बिल्कुल, आपने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक चुना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ख़ास करके जब हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जी, वो इस समस्या से ग्रसित रहते हैं और शर्म के मारे इस बात को उठाना नहीं चाहते हैं और किसी को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने इस टॉपिक को आज यहाँ पे सारे लोगों को बताया है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी आपकी पहल है। तो कुछ ऐसी लक्षणें हैं जो कि अगर हमको दिखती है तो फ़ौरन हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे खास करके अगर आपके पेशाब से खून आए, अगर यूरिन में ब्लड आए, तो ऐसे स्थिति में आपको तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो हम लोग इस बीमारी में हम लोग जल्दी से डायग्नोसिस करते हैं और इसका इलाज होगा और हम उसको तुरंत इलाज, एक सफल इलाज होगा। और अगर आप इसको इग्नोर करते रहेंगे तो ये एक बड़ा बीमारी का रूप धारण कर सकता है, भयंकर बीमारी हो सकता है। इसलिए इसको इग्नोर नहीं करें, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि अगर पेशाब में आपको जल्दी जल्दी पेशाब लग रहा है, पेशाब बार बार हो रहा है, पेशाब का फ्लो धीरे हो रहा है, पेशाब अगर रात में बार बार आ रहा है, अगर खांसी करने पे पेशाब लीक कर जा रहा है, तो ही ये सब ऐसा चीज़ है जो कि ठीक होने वाला बीमारी है। आप इसके लिए अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। जी सर, इन लक्षण के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। श्रीकांत जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। सुधीर जी, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, आप एक बार फिर से बोलेंगे? देखिए, वो हम ऑपरेशन करवाए थे, वो ऑपरेशन हाथ से किया गया था, काट करके बहुत कष्ट हुआ। फिर 18 साल के बाद हमने मूत्र में दिक्कत आ रहा है, जलन आ रहा है, दर्द आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मूत्र होता है, रात में 5 बजे उठकर मूत्र करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या? हाँ बिल्कुल बाबा, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि जैसा मैं सुन रहा हूँ, आपने बताया कि मैं 18 साल पहले प्रोस्टेट का ऑपरेशन चीर के करवाया था ऑपरेशन के द्वारा, उसमें आपको काफ़ी कष्ट हुई थी, तो क्षमा चाहता हूँ मैं। और अभी ऐसा सिस्टम हम लोग के यहाँ आ गया है जिसमें कि चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं होती है, दूरबीन के द्वारा मैक्सिमम सर्जरी अब हो रहा है, ऑपरेशन
अब तो इसलिए वो सब समस्या अब नहीं हो रही है। जो अभी वर्तमान में आपको जो दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए आप एक सबसे पहले तो 2 चीज़ आपको कराना होगा। एक आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा और दूसरा आपको यूरिन रूटीन और कल्चर का एग्जामिनेशन टेस्ट कराना होगा। और इसमें देखना होगा आपको कि कहीं आपके जो प्रोस्टेट ऑपरेशन के बाद भी बढ़ते रहता है, तो हम लोग को फिर पता करना होगा कि कहीं आपका प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से दिक्कत हो रहा है या नहीं, या फिर कई बार ऑपरेशन के बाद जो पेशाब की थैली की जो मुंह होता है जिसे हम लोग ब्लाडर नेक बोलते हैं, वो कभी कभी संकीर्ण हो जाता है। खास करके जब ओपन ऑपरेशन होता है उसके बाद से उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाडर नेक कॉन्ट्रैक्चर, मतलब यूरिनरी ब्लाडर का जो नेक होता है वो संकीर्ण हो जाता है। उसके वजह से भी ये सब पेशाब में दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिले, और इस नहीं अगर मिल सकते हैं तो कम से कम एक अल्ट्रासाउंड आप जरूर कराएं, ताकि उसमें पता चलेगा कि आपके पेशाब के थैली में पेशाब कितना बच रहा है और आपके प्रोस्टेट का साइज़ कितना बच रहा है। उसके अनुसार आपको दवा चलेगी और आप ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आप परेशान मत होइए। धन्यवाद सुधीर जी सवाल के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना इलाज कराएं और जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो डॉक्टर साहब, आपने कुछ लक्षण के बारे में बताया। बिल्कुल। आज हम उसी लक्षण पे बात करते हैं। तो उनमें से आपने सबसे पहला लक्षण बताया था कि जब यूरिन पास होता है तो उसमें ब्लड भी पास होता है। उसके बारे में हमें बताएं कि क्या वो कोई कैंसर के संकेत है या कोई और बीमारी का संकेत हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये पेशाब से खून आना हर उम्र के लोगों में इसका अलग अलग डायग्नोसिस होता है। हर उम्र के लोगों में ये उसके डिफरेंट कारण होते हैं। जैसे अगर बच्चों में खून आता है उसमें अलग कारण है, अगर बड़ों में आता है उसका अलग कारण है, बूढ़े में अगर आता है उसका अलग कारण है, मेल में अगर आता है उसका अलग कारण है, फीमेल में आता है उसका अलग कारण है। तो इस तरह से जैसे हम लोग हेमेचूरिया बोलते हैं। तो जैसे बच्चों में अगर आता है तो बच्चों में आता है तो उस समय भी हम लोग को सावधान होना चाहिए। कई बार स्टोन डिजीज होता है जो किडनी में या यूरेटर में या पेशाब के थैली में अगर स्टोन होता है, उसके वजह से कई बार भी खून आ जाता है। उससे हम लोग उसका अगर हम लोग सही समय पे इलाज कराएंगे तो ठीक हो सकता है। दूसरा होता है, एक बच्चों में बीमारी होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उस डिजीज़ में भी कभी कभी बच्चों में खून आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर्स भी होते हैं जिसमें उसमें भी खून आने की संभावना होता है। खास करके बच्चों में एक विल्म्स ट्यूमर होता है, उसमें भी कभी कभी एडवांस डिजीज़ में खून आने का संभावना होता है। बिल्कुल उसी तरह से आपको बड़ों में ओल्ड एज में भी है। कैंसर भी एक कारण, बहुत मुख्य कारण है, जिसमें कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर जो है वो खून आने का पेशाब से बहुत कॉमन कारण है। बहुत मतलब जनरली ये यूरिनरी ब्लैडर कैंसर खास करके वैसे लोग जो सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हों, और जो कुछ वर्कर्स होते हैं जो चिमनी फैक्ट्रीज में या पेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, वैसे लोगों को आपको पेशाब से खून आता है तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। उन्हें ज़रूर उन्हें अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। उसके बाद आपको इसके अलावा महिलाओं में अगर खून आता है तो उसमें किडनी कैंसर हो सकता है, यूरेटर का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। ओल्ड एज में अगर खून आता है तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर भी एक बहुत कॉमन कारण है जिसमें कि आपका खून आ सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, खास करके डायबिटिक पेशेंट में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये समस्याएं हो सकती है। तो मैं जो भी दर्शक देख रहे हों उनसे मैं ये नम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपको खून आता है तो आप जरूर अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इसे इग्नोर न करें। अगर आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे तो इसका निदान संभव है। जी, तो एक और कॉलर जुड़ रहे हैं सर हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। सर हम सीतामढ़ी जिला से बोल रहे हैं। हाँ सर, अपना नाम बताइए। अरुण कुमार। जी प्रवीण जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पेशाब में दिक्कत है। किस तरह का दिक्कत है सर, आप थोड़ा क्लियर कीजिए प्रवीण जी। सर मैं पटना एम्स से जांच कराया ना जी, तो उसमें मुझे बताया गया कि सब कुछ ठीक है, मगर एक्सरा कराया तो बोला कि 5 महीने के लिए पाइप लगाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बताया गया होगा कि पाइप लगाना पड़ेगा, मतलब पेशाब, आपने ये नहीं बताया कि कहाँ पाइप लगाना पड़ेगा। पाइप मतलब पेशाब के नली में लगाना पड़ेगा कि यूरेटर में भी कभी कभी डीजे स्टेंट डाला जाता है। जब पेशाब के नली में जो किडनी से जो पेशाब बन करके यूरिनरी ब्लैडर में आता है उसे हम लोग यूरेटर बोलते हैं।
अगर उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी पाइप डाला जाता है ताकि किडनी को बचाया जा सके। और दूसरा, अगर आपको पेशाब के रास्ते में पाइप डालने के लिए बोला गया है, उसे हम लोग फोलिज कैथेटर बोलते हैं। फोलिज कैथेटर तब लगाने के लिए बोला जाता है जब आपके पेशाब के नली में, मीन्स यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लाडर से आपके बाहर के जो पेनिस है उसके पास जो ऊपर बाहर निकलता है, उस पार्ट को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। तो अगर उसमें पाइप लगाने के लिए बोला गया है तो इसका मतलब है कि या तो आपके थैली से पूरा पेशाब बाहर नहीं निकल रहा है, या फिर आपका पेशाब के नली में कहीं ना कहीं रास्ता ब्लॉकेज है जो संकीर्ण है, या इसे हम लोग यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर भी बोलते हैं। तो इन सब कारणों के वजह से आपको बताया गया होगा कि आपको पाइप डालने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आपने कंप्लीट अपना हिस्ट्री नहीं बताया मुझे, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि आपको कहाँ पाइप, अगर आप मुझे बताते कि पेशाब के रास्ते में पाइप लगाने की ज़रूरत है तो मैं आपको बता देता कि हाँ, आपको ये यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है या फिर ब्लाडर नेक, जो एक ये भी प्रॉब्लम है, रेज्ड ब्लाडर नेक, जिसमें कि पेशाब की थैली की जो नली होती है वो काफ़ी उठ जाती है, उसके वजह से भी पेशाब करने में कठिनाई होती है। और ये पाइप इसलिए डाला जाता है ताकि जो है किडनी, सबसे जो हम लोग का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किडनी, वो क्या करता है कि पेशाब को, शरीर की जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, जितनी भी खराब चीज़ें होती है, उसे निकालती है और वो पेशाब के रास्ते से वो निकल जाता है, बाहर करता है। तो हमारा सबसे जो, जितने भी यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट टारगेट होता है किडनी को बचाना। किसी भी हाल में आपके किडनी को कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए अगर आपके किडनी में पेशाब ज़्यादा बचेगा तो आपका किडनी डैमेज होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपके डॉक्टर साहब बोले होंगे, जो बोले हैं उनके आप उसको फॉलो करिए, उनके सलाह को मानिए, और एक उचित सलाह देंगे, जो भी डॉक्टर होंगे, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट जो भी होंगे अच्छा सलाह देंगे, आप उनको सलाह को मानिए और उसको जरूर करिए, नहीं तो आपको किडनी में खराबी आने की संभावना हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो जी। हाँ, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रत्नेश कुमार, मेसी, पूर्वी चंपारण। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न डॉक्टर से यही है कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद जो साइड इफेक्ट होता है, जैसे ईडी का प्रॉब्लम है, संतान उत्पत्ति की क्षमता खत्म हो जाना, या इजैकुलेशन का प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो क्या उसको पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है, या पहले की स्थिति में व्यक्ति आ सकता है ऑपरेशन के पहले की स्थिति में? अगर इसका आप जवाब सही देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं तो आपके हम आभारी होंगे। बिल्कुल देंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं आपका जवाब देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और देखिए, बहुत सारा आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि जो प्रोस्टेट, हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ घाटा है। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रोस्टेट सर्जरी की जो भी सर्जरी होती है दूरबीन से, उसकी ये एक साइड इफ़ेक्ट है। इसे हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। मीन्स क्या होता है कि जब कोई भी पुरुष संभोग करते हैं तो वीर्य जो है, अगर प्रोस्टेट की सर्जरी होती है तो उसके बाद वीर्य बाहर नहीं आता है। वो क्या होता है कि जो स्फिंक्टर होता है, वो TURP जब हम लोग करते हैं तो वो स्फिंक्टर डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से वो वीर्य पेशाब के थैली के अंदर चला जाता है, और पेशाब के थैली, जब आप पेशाब दोबारा करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। ईडी की जो प्रॉब्लम है, इससे जो प्रोस्टेट की सर्जरी है उससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा नहीं होता है। सबसे जो ज़्यादा दिक्कत होता है वो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। इसे भी आप ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे आप एक्सरसाइज करें, इसमें एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है कीगल एक्सरसाइज करना होगा आपको, अपना डेली जो नियमित कार्यक्रम है उसमें ध्यान देना होगा आपको कि एक रेगुलर एक्सरसाइज करें। कॉफ़ी, कैफीन रिलेटेड जो पेय पदार्थ है उसको न लें, और अपना ओबेसिटी है उसको कम करें। अगर आप नियमित एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया कीगल एक्सरसाइज, खाने में अगर आप फाइबरस डाइट लेते हैं, ये सब चीज़ करते हैं तो आप अपना जो नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ है उसको जी सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, उस पर भी आप कुछ दिनों के बाद नियंत्रण पा सकते हैं। जी सर। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जब ब्लड पास होता है, मतलब यूरिन के साथ ब्लड पास होना, उसके बारे में आपने बताया, किडनी स्टोन के बारे में आपने बताया। बिल्कुल। सर, अब हम बात करें अगर कि पेशाब में जलन होना, पीलापन होना, उसका इलाज के, सर इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, इसके इलाज के बारे में। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है एक बार फिर से बोलिएगा सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है।
जी, मेरा नाम नोमान है। जी मुरादाबाद से बोल रहे हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैंने होता है वो पर पेशाब आता है और इधर कमर की साइड में दर्द बहुत होता है। क्या बोले? क्वेश्चन फिर से एक बार आप मुझे। एक बार अपना क्वेश्चन फिर से बोलेंगे सर? बार बार क्या पौधा आता है सोते और मतलब तकलीफ होती है कमर की मैं आपसे विनती करूंगी आप हमसे फिर से एक बार संपर्क करें, क्योंकि आपकी आवाज़ यहाँ क्लियर नहीं आ पा रही है। आप एक बार फिर से हमसे संपर्क करने का कोशिश करें। डॉक्टर साहब, हम वो फिर से कॉलर हमसे जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक हम बात कर रहे थे कि पेशाब में जलन होना या पीलापन होना। बिल्कुल। देखिए, पेशाब में जलन होने का बहुत सारा कारण है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये पेशाब के इन्फेक्शन के वजह से जलन जो है एक सामान्य समस्या है, खास करके महिलाओं में। यूटीआई मोर कॉमन होता है फीमेल में। फीमेल में कॉमन होने के इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि फर्स्ट कारण है कि फीमेल जो यूरेथ्रा होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर होता है, और ये इसके वेजाइना और एनल कैनाल दोनों से काफ़ी क्लोज होता है। सो इसमें इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है वो होने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए यूटीआई फीमेल में ज़्यादा होता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है बर्निंग मिक्चुरेशन का एक सबसे कॉमन कारण है। ठीक है। दूसरा चीज़ आपने पूछा पीला होना, पेशाब होने का। पीला पेशाब होने का भी बहुत सारा कारण है। अगर आप पानी कम लेते हैं तो इसमें क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन निकलेगा। कंसंट्रेटेड यूरिन निकलेगा तो उसका कलर हल्का येलोविश होगा। उसके अलावा कुछ डिजीज़ है, जैसे लीवर डिजीज़ है, लीवर डिस्फंक्शन है, हेपेटाइटिस है, जिसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो खास करके वैसे डिजीज में जिसमें कि अगर उसके सीबीडी जो पेशाब की नली में ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रही है उसके वजह से जो बिलिरुबिन बढ़ता है, उसमें भी आपका पेशाब का कलर येलो होने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसके बारे में हम जरूर आगे बात करेंगे सर। एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। नाम रमेश्वर विश्वकर्मा फ्रॉम मुंगेर जमालपुर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न है ये, हमारा पेशाब जब लगता है ना उसके बाद रोक नहीं सकते हैं 1 सेकंड भी, तुरंत दौड़ना पड़ता है। अगर देरी हो गया तो कपड़ा खराब हो जाता है। उम्र पूछिए इनका। तो ये क्या वजह है? सर आप पूछिए। आपका उम्र कितना है? उम्र कितना है आपका? उम्र हमारा है 78 सर। 78 ईयर्स है। देखिए, आपका जो उम्र है इस उम्र में प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि होती है जो सारे पुरुषों में पाया जाता है, और ये उम्र के साथ बढ़ता है। जैसे आपका उम्र के साथ शरीर पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, बाल उजले होने लगते हैं, मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं, उसी तरह से प्रोस्टेट ग्रंथि भी उम्र के साथ बढ़ते जाता है। तो इसमें आपको देखना होगा अल्ट्रासाउंड करा करके कि आपके पेशाब के थैली में कितना पेशाब बच जा रहा है। अगर पेशाब के थैली में आपको अगर पेशाब ज़्यादा बच रहा होगा तो उसके वजह से आप पेशाब रोक पाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा कि एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोस्टेट की साइज़ क्या है। कहीं प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से आपको पेशाब करने में तकलीफ तो नहीं हो रही है। और दूसरा चीज़ कि अगर पेशाब के थैली में बच रहा है तो उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बार बार पेशाब आपका इन्फेक्शन होगा तो उससे आपके थैली में भी प्रभाव पड़ेगा, और आगे चल करके किडनी पर भी असर होने का संभावना होगा। इसलिए आप एक अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, और दूसरा चीज़ कि रात में पानी का सेवन कम करें। रात में जैसे आप खाना खाते हैं 9 बजे और सोने जाते हैं 11 बजे, तो इस बीच में आप पानी न लें। जो भी खाना सोने से पहले आप 2 घंटा पहले खाना खाते हैं तो पानी को पीना बंद कर दें। रात में पानी का सेवन कम करें। चाय कॉफ़ी अगर लेते हो तो उसको भी कम करें, और सोने से पहले एक बार पेशाब कर लें, और रात में एक बार ना हो तो अलार्म लगा करके पेशाब कर लें, तो आपको ये सब समस्याएं से आप निदान पा सकते हैं। सर, हमारे कॉलर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर कि अक्सर बुजुर्गों में ये देखा जाता है, जी जी। ये बहुत आम शिकायत है कि बार बार बाथरूम जाना, और कई बार तो उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें बहुत शर्म वाली बात होती है, वो नहीं खुल के बता पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, ये बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और ये एक मतलब बहुत ही कॉमन समस्या है, और लोग जो हैं वो बताना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो घर में उनको लगता है कि ये चीज़ बताने से उनके घर वाले परेशान होंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे।
थोड़ा सा शर्म आती है, लेकिन ये शर्म की बात नहीं है, नहीं। आपको डिस्कस करना होगा क्योंकि इसका इलाज है, मुमकिन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है, और वो भी आसान इलाज आसान है, तरीके से। आसान तरीके से इलाज। इसका इलाज का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर खास करके महिलाओं में माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, इसके इलाज के बारे में हम जरूर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो। नमस्ते मैम। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास है मैम। जी विकास जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैम मेरे को ये पूछना था कि मुझे आजकल टॉयलेट बहुत जल्दी आने लग गया है और पहले नहीं आता था, और दोनों साइड से मतलब हल्का हल्का सा पेन रहता है, मतलब किडनी साइड से ऐसा लगता है कि भी हल्का हल्का सा पैरों मतलब पैरों तो क्या कहेंगे, दोनों साइड से दर्द हल्का हल्का पेन रहता रहता है। जी। आप अपना उम्र बताएं। सर 35 ईयर। 35 ईयर्स। क्या आपको कब्जियत की भी शिकायत है? हाँ सर बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके घर के पड़ोसी अगर बदमाश हो जाएंगे ना, तो आप रात में सो नहीं पाएंगे। अगर आपके पड़ोसी रात में 2 बजे अगर टेलीविज़न चलाने लगेंगे, गाना बजाने लगेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना होगा आपको कि अपना पैखाना भी, जो पैखाना का थैली होता है और पेशाब का थैली करीब करीब दोनों आसपास होते हैं, तो अगर एक में डिस्टरबेंस होगा तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ आपको करना होगा कि अपने पैखाना का जो कब्जियत है उसे ठीक करना होगा। इसके लिए आपको खान पान में परहेज़ करना होगा, तेल मसाला घी डलडा वाला चीज़ कम लेना होगा, फाइब्रस डाइट ज़्यादा लेना होगा। फाइब्रस डाइट मीन्स कि आप फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, सैलड लें, और जितने भी आप मतलब ये फ्रूट्स और ये सब हैं वो लें, और पानी नियमित रूप से सेवन करें। इससे आपका पेशाब में भी अच्छा कंट्रोल होगा और आपकी दर्द भी ठीक होगी। और खाना जो है आप टाइम पे लें। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो आप एक अपना अल्ट्रासोनोग्राफी करा लें, होल एब्डोमेन। इससे पता चलेगा कि कहीं कोई स्टोन या कोई और बीमारी है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अपना दिनचर्या आप ठीक करेंगे, खान पान में परहेज करेंगे, तो आप इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। थैंक यू विकास अपने प्रश्न के लिए। तो सर, आप बात कर रहे थे कि महिलाओं में जो बार बार पेशाब आना या कपड़े में कभी गीला हो जाना, उसकी इलाज के बारे में आप सर बता रहे थे। जी बिल्कुल। देखिए, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण इलाज है, इस बीमारी को समझना होगा। जी। मैंने आपसे पहले भी बताया कि फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो मात्र 4 सेंटीमीटर का होता है, उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर होता है, और जो उसको सपोर्ट करता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होता है उसको सपोर्ट करता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, खास करके बच्चे, जिस महिलाओं को बच्चे हो जाते हैं, उन महिलाओं में क्या होता है कि मसल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आप ओबेसिटी को कम करें। ओबेसिटी कम करिएगा तो आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है इंक्रीज करेगा। दूसरा चीज़ क्या करना है कि आपका एक्सरसाइज आपको करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज का एक पार्टिकुलर नाम है जिसे हम लोग कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज हर महिला को आफ्टर 30 ईयर्स शुरू कर देना चाहिए, करना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें। कॉन्स्टिपेशन कैसे अवॉइड करेंगे? तो आप अपने खान पान में परहेज करें, फाइब्रस डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रस डाइट लें, तेल मसाला घी डलडा जितना ये सब चीज़ है, इस सब को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या वेस्टर्न जंक फूड्स लेते हैं, या फिर आप अगर कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं या आइसक्रीम ज़्यादा लेते हैं या चॉकलेट ज़्यादा लेते हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि वेट अगर आपका ज़्यादा है तो वेट लूज़ करें। और इतना, जैसे जितना मैंने सावधानियां बताया, अगर आप ये सावधानी लेंगी तो इसी से ही मतलब 90% ठीक होने का संभावना रहेगा। सर, एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हाँ, रमेश जी। रमेश शर्मा बोल रहे जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जमालपुर मुंगेर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्ते सर। प्रश्न हमारा है कि पेशाब जब लगता है तो बिल्कुल रोक नहीं पाते हैं, ऐसा रुकने वाला बीमारी नहीं है, प्रोस्टेट वाला अगर जो है वो रुकता है वैसा नहीं है। पेशाब लगता है उसके बाद एकदम तुरंत जाना पड़ता है, दौड़ते दौड़ते कपड़ा खराब हो जाता है। आपका उम्र कितना है सर? उम्र हमारा 78। 78? जी हाँ। हाँ, तो देखिए आप बिल्कुल बिल्कुल आपका जो ये है, आप ज़्यादा देर तक पेशाब को ना रोकें।
ज़्यादा देर तक आप अगर पेशाब रोकेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको होगा। तो आप जब भी आपको पेशाब लगता है आप पेशाब तुरंत कर लें। और दूसरा चीज़ कि आप रात में पानी कम पिएं, कॉफ़ी या चाय इस तरह का ले रहे हैं तो उसको बंद करें और एक्सरसाइज करें। और एक अल्ट्रासाउंड आप ज़रूर कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हम लोग को ही पता चलेगा कि आपके पेशाब के थैली में कहीं पेशाब बच रहा है कि नहीं। अगर बच रहा होगा उसके वजह से भी कई बार पेशाब जल्दी जल्दी लगता है, क्योंकि क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन बच जाता है तो उसके वजह से यूरिन क्या करता है कि वो जो हम लोग का एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है उसके ऊपर जाके बार बार टच होता है यूरिन, तो उससे क्या होता है कि वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो उसको हाइपर सेंसिटिव हो जाने की वजह से हम लोग को अर्जेंसी फील होता है। ये बार बार जाना, इसे हम लोग अर्जेंसी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पेशाब, अगर पेशाब के थैली में ज़्यादा बचेगी तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो अल्ट्रासाउंड एक बेस्ट है, आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो इससे हम लोग को पता चलेगा। सर एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो हेलो, आप अपना नाम बताइए। जी अपना नाम बताइए। जी मुकेश कुमार। अपना प्रश्न पूछिए आप। प्रश्न मेरा यही मैम, बार बार पेशाब करता। उम्र बताइए सर, अपना उम्र बताइए। उम्र 27। बार बार आपको पेशाब लगता है, पैखाना में कोई दिक्कत है? नहीं, पैखाना में दिक्कत नहीं। पैखाना में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो आप अपना पहला चीज़ एक यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन एंड कल्चर करा लीजिए, यूरिन रूटीन और कल्चर कराइए। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, इससे हम लोग को पता चलेगा कि आपके पेशाब के रास्ते में कहीं कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। सबसे जो कॉमन चीज़ है ये बार बार पेशाब होने का, यंग एडल्ट में एक यूटीआई भी एक कॉमन है जी। उससे हम लोग को करा लेना चाहिए। यूरिन का एग्जामिनेशन करा के आप देख लेंगे, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी दवा चलेगी। जो बैक्टीरिया जिससे सेंसिटिव होता है वो एंटीबायोटिक हम लोग चलाएंगे और उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर हम ये कह सकते हैं कि सबसे आम शिकायत है जो कॉलर बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि बार बार पेशाब का लगना। बिल्कुल। देखिए इसके अभी मतलब जो कारण है, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं सर। हम जरूर उनसे बात कर ले, फिर आप जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोबिन है मैडम। जी अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि मुझे लैट्रिन बहुत बार लगती है दिन में। जी डॉक्टर साहब। देखिए आपको ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए आपको तो पहले कि गैस्ट्रो से मिलना होगा, और दूसरा चीज़ कि आपको खान पान में परहेज़ की ज़रूरत है। आपको खान पान में जो आप बाहर की चीज़ें खा रहे हों उसे बंद कर दें, बाहर की जंक फूड्स न लें। जितनी भी आप प्रयास हो आप घर की चीज़ें लें। पानी इधर उधर से न पिएं जी। जो पेट खराब होने की जो एक सबसे कॉमन कारण है वो है पानी। कहीं का भी दूषित पानी अगर पिएंगे तो पानी से ही बहुत सारी इन्फेक्शंस जो है, पेट की समस्याएं पानी से बहुत होता है। तो वैसे हम लोग को कोशिश करना है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं या फिर कहीं अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आप अपना जो घर का पानी पी रहे हैं उसे आप अपने साथ कैरी करें। डॉक्टर साहब सबसे अहम प्रश्न एक पूछना चाहूँगी लास्ट में। जी बिल्कुल। कि ये पानी कितना हमें एक दिन में कितना लीटर पीना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रही हैं। आप मतलब अगर कोई पर्सन जो ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे उनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वैसे लोगों को पानी ज़्यादा पीना है। इस पानी पीने के लिए एक ही कारण है, एक ही मतलब इसका वो है कि आप इतना पानी पिए जिससे कि आपका पेशाब बिल्कुल क्लियर हो जी, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, येलोविश ना हो। तो इसके लिए अगर आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं बिल्कुल तो वो सफिशिएंट है। और अगर आप हार्ड वर्क करने वाले हों, अगर आप मान लेते हैं कोई वर्कर हैं या लेबरर हैं तो वैसे लोगों को ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। 5 से 6 लीटर पानी उन्हें पीना होगा। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने हमें आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी मूत्र रोग से संबंधित, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, अपना कीमती वक्त लेकर हमें यहाँ आए, अपनी इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें डीडी बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।